हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जे मेन डेली 10 टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स कर रहा है, मतलब कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड मूव्स इन ए कांस्टेंट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट है। द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड टू द डिस्प्लेसमेंट इन n-1th सेकेंड इज हाउ मच। तो nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, उसके लिए जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो है इनिशियल स्पीड प्लस एक्सलेशन का हाफ टाइम्स 2n-1। ये nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो और n-1th सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, दोनों का रेशियो बताना। और यहाँ पर u जो है सो 0 दिया हुआ है, ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ये फार्मूला तभी वैलिड है यदि ए कांस्टेंट है। यदि ए कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। यही नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो सारे फार्मूला तब वैलिड है यदि ए कांस्टेंट है। और यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, a/2 2n-1। नीचे में भी एग्जैक्टली सेम लिखेंगे। क्या डिफरेंस है, n को n-1 से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो n देख रहे हैं उसको हम n-1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये देखिए n-1 से हमने रिप्लेस कर दिया। ये बार का मतलब है ब्रैकेट जैसा काम करता है, इसको पहले एक साथ में है ये, और बाकी सब तो खत्म हो गया। ऊपर में 2n-1 बचा और नीचे में कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ये दोनों साथ में है, ठीक है। 2n-2 और -1 3, 2n-3, ये आपका आंसर है और ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला अभी आपने देखा, ये जो फार्मूला है वो है nth सेकेंड के लिए। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है, जैसे हम बहुत सारे टाइम इंटरवल का बात कर रहे हैं, उस टाइम इंटरवल का जो है, यहाँ पर इंटरवल का टाइम है 1 सेकेंड। एन इंटरवल एक एक सेकेंड का। यदि वो इंटरवल 1 सेकेंड होकर ना कुछ रहे, जैसे कि फर्स्ट इंटरवल जो है 5 सेकेंड का है, नेक्स्ट इंटरवल अगला 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, ऐसे करके ये इंटरवल चल रहा है और ये इंटरवल है 5 सेकेंड का, तब ये फार्मूला जो है वो हो जाता एस एन प्राइम इज इक्वल टू, जो यहाँ पर है वही लिखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा। यहाँ पर डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा टी है इंटरवल का टाइम, और यहाँ पर डेल्टा टी स्क्वायर लिखेंगे। ये देखिए एस एच टी टी प्लस हाफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको छोड़ दो। इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा टी आपका 1 सेकेंड है, तो ये जो है सो कन्वर्ट हो जाएगा एस एन यू प्लस a/2 टाइम्स 2n-1। ये वाला एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया डेल्टा टी इक्वल टू 1 पर। तो ये क्वेश्चन तो खैर 1 सेकेंड का इंटरवल का था। यदि 1 सेकेंड का इंटरवल नहीं हो तो भी आप इसी फार्मूला से बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, a block of mass small m is placed on a rough horizontal surface having coefficient of static friction μs। ये आपका ब्लॉक है m और ये सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs दिया हुआ है। ये फोर्स F इज अप्लाइड, ये फोर्स F को अप्लाई किया गया है ऑन द ब्लॉक सच दैट इट जस्ट बिगिंस टू मूव। इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिगिंस टू मूव। इसका मतलब ये फोर्स जो है, यदि जस्ट बिगिंस टू मूव F से थोड़ा कम रहेगा, मान लीजिए F का हाफ है, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये मूव नहीं करेगा, और तब फोर्स लगेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर दिख रहा है वो लगेगा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं F/2 के, उसके इक्वल लगेगा। लेकिन जब जस्ट बिगिंस टू मूव है, इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो है लिमिटिंग, ये जो है 0 से स्टार्ट होता है और एक लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होता है, इसी के बीच में रहता है। सो ये कांस्टेंट नहीं है, अनलाइक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सो कांस्टेंट होता है म्यू के एन, ये कांस्टेंट नहीं होता। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सेम फार्मूला लिख सकते हैं, म्यू एस एन, ये वाला कांस्टेंट है। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है 0 और मैक्सिमम के बीच में। यदि F की जगह पर F/2 लगाएंगे तो इधर ये रुका हुआ है, इसका मतलब है ये फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है और उतना ही लग रहा है जितना हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो रुका हुआ है। और वो Fs जो है F/2 इसके बीच में है,
लेकिन अब जो है सो जस्ट मूव करना शुरू किया है, जस्ट मूव करना शुरू किया ऑलमोस्ट कांस्टेंट से, राइट, कांस्टेंट स्पीड से होगा। अभी यहाँ पर हमारा जीरो है, एकदम जस्ट मूव करना शुरू किया। तो उस केस में एफ जो है वो कितना हो जाएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो कि होता है म्यू एस एन। और एन यहाँ पर कितना है, एन जो है ये नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस पे कांटेक्ट में है वो दे रहा है, और ए एन जो है सो एम जी को काउंटर बैलेंस कर रहा है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना। ये आ गया म्यू एस एम जी। तो ये आपका फोर्स आ गया। इतना फोर्स लगने के बाद में क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो लॉक एंड की सिचुएशन रहता है ना, ऐसे 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 सिचुएशन है। इस पर जो है आपका ये जो बहुत स्मूथ दिख रहा है वो स्मूथ नहीं है, इसमें लॉक में फंसा हुआ है ऐसे, उसी को निकालने का कोशिश कर रहा है, इसलिए ज़्यादा रहता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो वो जो लॉक जस्ट जो है सो टूट गया, यहाँ पर जस्ट लॉक से बाहर निकला है, इतना फोर्स लगाया है। फिर ये दूसरा लॉक यहाँ पहुंचेगा, बहुत धीरे है, चल तो रहा नहीं है, चलते रहेगा तो फिर लॉक में यहाँ पर ये जो लॉक नहीं हो पाएगा। तो ये चल नहीं रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, तो फिर ये लॉक हो जाएगा, फिर इतना फोर्स लगाइए तो ये जो है सो चलेगा, लेकिन वो एकदम जीरो स्पीड से चलेगा, स्लोली चलेगा, और इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स जो है सो कांस्टेंट इतना लगाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह यदि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दिए और ये चलने लगेगा, उसके बाद में फोर्स आप घटा के इतना भी कर देंगे तो भी उसमें एक्सलेशन रहेगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, लगातार इतना फोर्स लगा रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहा है। तो क्वेश्चन है कि कितना वर्क डन करेगा, तो वर्क डन जो है वो कितना होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम, दोनों के बीच का एंगल, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही चल रहा है तो 0 डिग्री एंगल है। ये फोर्स है म्यू एस एम जी, और डी ये आपका डी डिस्टेंस है, कितना है यहाँ पर, डी डिस्टेंस से मूव किया, ये आपका आंसर हो गया म्यू एस एम जी डी। आंसर हुआ म्यू एस एम जी डी, ऑप्शन नंबर 1, 2 नहीं 1। 2 होता यदि इससे एक बार हम इसको चला कर छोड़ देते, मान लीजिए इसको स्टार्ट हम 0 से नहीं करते, हाँ, इसको जो है रुका हुआ नहीं रहता, चल रहा होता, तब हम जो है इस पर जो फोर्स लगाते, मान लीजिए इसके इक्वल फोर्स लगा देंगे, ठीक है, तो वो 0 स्पीड से चलता रहेगा, 0 स्पीड से नहीं, 0 एक्सलेशन से, जो स्पीड से ये चल रहा था। मान लीजिए शुरू में जो है, या दूसरा सिचुएशन कंसीडर कीजिए, देखिए ये रखा हुआ है लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, ये भी जो है सो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से चल रहा है। अब इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एफ के जो है म्यू के एम जी डी। अब यदि इस पर हम और कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो फोर्स इधर लग रहा है तो ये रुक जाएगा ना, तो हमने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया एफ प्राइम, और कितना बड़ा फोर्स लगाया, एग्जैक्टली सेम। तो अब इस पर एक्सलेशन क्या है, 0, नेट फोर्स 0 है, इतना राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में, तो ये जो है सो उसी स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा वो कितना करेगा, वो करेगा एफ प्राइम डी, राइट, और एफ प्राइम कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, म्यू के एम जी डी इसके बराबर है, डी यह वाला है, ये डी हम क्यों लिखे, फोर्स तो इतना ही है। तो ये वर्क किया यहाँ पर, इस सिचुएशन में चल रहा था, तब जो है सो आप इतना फोर्स लगाएंगे तो ये धीरे धीरे, तो देखिए इसका ये इस चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो जो भी वर्क डन किया बस ये इतना ही है। यदि वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तभी आपका वर्क डन ज्यादा रहना पड़ेगा ना। वर्क एनर्जी थ्योरम बात कीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस केस में इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन जो है सो 2 फोर्सेस से है, एक एक्सटर्नल फोर्सेस है और एक फ्रिक्शन है, डेल्टा क्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना हुआ, ये माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस डेल्टा क्यू। यदि इसका ये चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आपने जो वर्क डन कर रहे हो केवल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका जो है सो म्यू के एम जी डी है, डेल्टा के। तो केवल इतना नहीं होगा, यदि इसमें एक्सलेशन रहेगा तो उसका चेंज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि शुरू 0 से स्टार्ट किया है, ये रखा हुआ है इस पर, और उसके बाद में ब्लॉक से फोर्स लगाना शुरू हुआ, तब हर समय इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है म्यू एस एम जी, म्यू के एम जी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इस लॉक को तोड़ नहीं पाया अभी। यहाँ पर वो लॉक टूट गया है, जो लॉक की हम बात कर रहे हैं ना,
कुछ इस तरह से रहता है ना। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सरफेस से नीचे वाला, ये लॉक यहाँ पर रहता है, ये लॉक टूट गया है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में लॉक टूट जाता है, और यहाँ पर ये लॉक नहीं टूटा हुआ है। हर समय लॉक एक जगह से लॉक टूटता है, दूसरा जगह आकर फिर लॉक लग जाता है। तो इसलिए फोर्स जो है सो आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, म्यू एस, ये वाला फोर्स चलेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, लाइट मतलब उसका मास 0 है, लेंथ L, इट इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट। ये देखिए आपका जो है ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक को हम स्क्वायर में बनाते हैं यूजुअली। ये ब्लॉक है, ये फिक्स है, यहाँ पर इसका लेंथ है L और इसका मास है कैपिटल M। इट इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये क्या करेगा, ये इसे जाना चाहेगा और जा करके ये सर्किल में मान लीजिए घूमेगा, वो डिपेंड करता है कि कितना आपने स्पीड दिया है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड दिया है उसने v नॉट, अब बोल रहा है सच दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल ये कंप्लीट कर लिया। तो ये v नॉट कितना हो, अभी v नॉट होना चाहिए √5 GL, तभी ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। यदि ये 5 GL होता है तो देखिए इस पर कुछ हम पॉइंट्स दिखाते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, 2 पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर। ये 60 डिग्री वर्टिकल के साथ दोनों बनाता है, इसको डी और इसको ई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि आप 5 स्क्वायर रूट पर 5 GL दिया है स्पीड, तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगा एक कम, यहाँ पर स्पीड हो जाएगा एक और कम, यहाँ पर स्पीड हो जाएगा एक और कम, यहाँ पर स्पीड हो जाएगा √GL। ये जरूरी है, तभी यहाँ पर टेंशन 0 नहीं होगा। यदि आप टेंशन देखोगे यहाँ पर, तो टेंशन इसमें कितना 5 है ना, 101 ज्यादा 6 mg, यहाँ पर कितना है 4 है, तो उससे 1 ज्यादा टेंशन यहाँ पर 5 mg नहीं वो नहीं होगा। टेंशन जो है सो वेलोसिटी 1 घट रहा था, इधर टेंशन जो घटेगा वो 1.5 घट जाएगा, ये 6 है तो हो जाएगा 4.5 mg। यहाँ पर जो है फिर 1.5 कम हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 mg। यहाँ पर जो है टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा 1.5 और कम हो जाएगा 1.5 mg, और यहाँ पर टेंशन 1.5 और कम हो गए 0 mg। देखिए 0 आया, 5 GL दिए तो ये 0 आया, इससे कम देंगे तो ये 0 यहाँ पर नहीं, निगेटिव हो जाएगा। राइट, यहाँ निगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 0 कहीं और हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये कंप्लीट कर लेगा सर्किल, क्योंकि वो नीचे गिरना चाहता है, वो नीचे गिरना चाहता है, तब स्ट्रिंग जो है इसको 0 गिरे, नीचे गिरने से पहले तो इसको ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, तब तक ये स्ट्रिंग जो है फिर टाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि वैसा कुछ हुआ तो ये ऐसे गिर जाएगा, ये टाइट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर टेंशन 0 है, तो सर्किट कंप्लीट कर लिया, सर्किल कंप्लीट कर लिया, और उस केस में आपको 5 GL चाहिए। ये पूरा आपको याद रखना चाहिए, तो ये 5 GL होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L यहाँ पर दिख रहा है, एंड मास M, इसका मास M दिया हुआ है, इज पिवोटेड एट वन एंड, यहाँ पर पिवोट कर दिया है, एंड हैंग्स वर्टिकली ऐसे। ये बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, ये देखिए बुलेट है आपका, मूविंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी v से चल रहा है, स्ट्राइक द लोअर एंड, एकदम लोअर एंड में स्ट्राइक किया, एंड द रॉड एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, इसी में घुस कर रह गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज हाउ मच, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, यहाँ पर कोलिजन कैसा है, यहाँ पर जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब यहाँ पर कोलिजन के बाद में ये एंगुलर मोशन में आ गया है, ये एंगुलर मोशन में आ जाएगा ना, कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगा, ऐसे है ये तो ऐसे ही चलेगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये बुलेट भी लटका हुआ है, ये ऐसे जाएगा कुछ देर बाद में, तो इसमें एंगुलर स्पीड आ गया, तो अब ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया। तो
यहाँ पर जो कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे वो लीनियर मोमेंटम का नहीं लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम का लगाएंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, शुरू में कितना मोमेंटम है और बाद में कितना मोमेंटम है, ये दोनों सेम रहेगा। ये तभी सब पॉसिबल है यदि इस पर कोई टॉर्क एक्स्ट्रा नहीं लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके अबाउट है, रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट में कोई टॉर्क लग रहा है क्या इस पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर, जस्ट कोलिजन के पहले यहाँ पर है, इसका टॉर्क देखिए निकाल के। ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, इसका वेट उधर से लग रहा है, रखिए mg, राइट। और ये जो लाइन है, इसका जो एक्सिस है जिसके अबाउट में वो रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस को टच कर लिया, टच कर लिया मतलब उसने टॉर्क नहीं लगाया। ये भी जो है एकदम यहीं पर है, एकदम सट गया, सोचिए कोलिजन के जस्ट पहले एकदम यहीं पर है। ये स्मॉल mg जो है वो भी, उसका भी जो है डायरेक्शन फोर्स का, वो जाके इसको टच कर लिया, तो टॉर्क नहीं लगाया है, जीरो। टॉर्क लगेगा बाद में, यहाँ पर देखिए टॉर्क लगने लगेगा, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इधर नहीं चलेगा ना, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, वो उसका मोमेंटम को चेंज करेगा। जैसे फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन होता है, फोर्स लग गया तो इसमें एक्सलेशन आ गया, वेलोसिटी चेंज करेगा। इसका एक्चुअली इसको ऐसे कर सकते हैं, dp बाई dt चेंज करता है। वैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टॉर्क लग गया तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज करेगा। लेकिन ये जीरो है तो ये चेंज नहीं करेगा, dl बाई dt इक्वल टू जीरो, मतलब l इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में हम इक्वल टू LF लगा सकते हैं, कंजर्वेशन लॉ में एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है। तो इसका कितना, अब यहाँ पर जो है शुरू में ये बुलेट और ए दोनों का एंगुलर मोमेंटम कितना, तो ये तो रुका हुआ है, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो है, ये जीरो है, ये है कौन क्या हमारा, ये रॉड है। अब बुलेट जो है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, mvl। कैसे, अभी तुरंत बताते हैं। राइट साइड में, अब यहाँ पर मान लीजिए क्लॉक, ये दोनों जो है सो सट गए एक साथ में, यहीं पर है लेकिन हम थोड़ा सा एग्जैजरेट किए हैं। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अब ये एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में है, तो यहाँ पर जो है सो हम इसका लिखेंगे आई ओमेगा। आई क्या है, आई जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सिचुएशन का, रॉड और ये बुलेट इसमें जो एम्बेडेड है, ये दोनों का कंबाइंड सिस्टम का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है आपको, उसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो यहाँ से पास करता है उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इसी एक्सिस के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम आई है। आप बोलोगे यहाँ एमवीएल लिख रहे हैं क्यों, यहाँ पर आई ओमेगा लिख रहे हैं, सेम क्यों नहीं लिखते हैं, हाँ सेम लिख सकते हैं, सेम लिखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर वही ये वाला चीज। देख लीजिए यहाँ पर हमने अभी निकाल के दिखाते हैं आपको, बुलेट का जो है सो एंगुलर मोमेंटम जो है हम निकाल रहे हैं। ठीक है, आप बोले आई ओमेगा लिखो, हाँ ठीक है इसी को लिखते हैं। ये आई क्या है, किसका है, अकेला बुलेट का है, और ये क्या है, ये भी बुलेट का है। तो इसका मोमेंट एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट में, किस एक्सिस के अबाउट में, सेम एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, यहाँ पर है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, ये पॉइंट पार्टिकल की तरह है। अब पॉइंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mr²। r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और उस एक्सिस यहाँ पर है, वो डिस्टेंस है l, तो ये हम r² की जगह पर लिखते हैं अब l, l। और ओमेगा, ये देखिए ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट में। ठीक है, और यहाँ दिया हमें लीनियर वेलोसिटी, तो हमें पता है लेकिन कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा आर। आर फिर यही, आर यहाँ पर हमारा जो है सो एल हो गया है, तो आर को हटा करके हम फिर एल लिखते हैं, तो ओमेगा कितना आ गया, v बाई एल आ गया। ओमेगा कितना लिखेंगे बुलेट का, v बाई एल, एक एल खत्म हो गया और आपका आ गया एम वी एल। इधर लिखते हैं नीचे एम वी एल, तो पॉइंट पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं सीधे एम वी एल, एम वी आर। पॉइंट पार्टिकल के लिए हम एल जो है सो एम वी आर लिख सकते हैं। यदि पॉइंट पार्टिकल नहीं है तो ये ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा निकालना है, पूछा क्या है क्वेश्चन में, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, यही ओमेगा पूछा है। तो ओमेगा हो गया आपका m
ये बुलेट का मास है, v उसका स्पीड है, l बाय आई। आई का वैल्यू रखिए, आई जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंबाइंड सिस्टम का। ये देखिए कंबाइंड सिस्टम का एम वी एल। तो यहाँ पर कंबाइंड सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का अलग अलग निकाल के हम जोड़ देंगे। ये रॉड का निकालते हैं और ये बुलेट का निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का जो है अबाउट वन एक्सिस जो इसको वन इंच से होकर पास कर रहा है। ये जो रॉड है इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, एल इसका लेंथ है, राइट। और यदि इस एक्सिस के अबाउट हम बात करें तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। यहाँ ए वाला यूज करेंगे क्योंकि एक इंच के अबाउट में रोटेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम, इसका मास एल स्क्वायर बाय 3 रॉड का। अब बुलेट का, बुलेट तो पॉइंट पार्टिकल है, तो पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर, स्मॉल एम, आर आर मतलब लेंथ है, लेंथ स्क्वायर। ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर एम वी एल बाय एम प्लस एम बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर। एक तो एल खत्म हो गया, आ गया 3 एम भी बाय एम प्लस 3 एम एल। ये आ गया आपका आंसर 3 एम भी बाय एम प्लस 3 एम एल। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला 3 एम भी बाय एम प्लस 3 एम एल, यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिंपली जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना था ये, और यहीं से हम बना लेते हैं। पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम हम सीधे एम वी आर लिख सकते हैं। आर जो है सो डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम एक्सिस। और यदि वो एक्सटेंडेड पार्टिकल सिस्टम है, पॉइंट पार्टिकल नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं आई ओमेगा। पॉइंट पार्टिकल के लिए भी आई ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन वो इसमें फाइनली टर्न हो जाता है और जब जरूरत पड़े इसको यूज कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम ऑर्बिट्स द अर्थ। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ये रहा आपका धरती, और एक सैटेलाइट जो है उसमें ऑर्बिट कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ईच। A satellite of mass small m orbits the earth mass me in a circular orbit of radius r। तो ये धरती है और धरती का ये रेडियस है r, और ये जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिट जो है कि जिस ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है उसका रेडियस भी r है। मतलब धरती के बड़ी क्लोज में वो जाके रोटेट कर रहा है, बहुत ही क्लोज में। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2-4 किलोमीटर में होगा। 2-4 किलोमीटर हमारे लिए काफ़ी है, 10 किलोमीटर भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि धरती का रेडियस जो है वो कितना है, धरती का रेडियस है 6400 किलोमीटर। और यदि इसका धरती के सरफेस से हाइट यदि हम 10 किलोमीटर ले भी लेंगे, 10 किलोमीटर पर प्लेन चलती है, वहाँ टकरा जाएगा। थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, मान लीजिए इसको कर दीजिए 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर में हम स्पेस कहने लगते हैं कि अब स्पेस आ गया, तो भी 50 किलोमीटर इसके रेस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, राइट। हम वही सिचुएशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्बिट कर रहा है एम, ठीक है। इसका एनर्जी कितना है, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, बस एनर्जी में निकालना है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर इसका दो तरह का एनर्जी होगा, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी U और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी K। क्योंकि ये मूव कर रहा है किसी स्पीड v से, इसकी स्पीड को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ओवर gm/r होता है। ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस केस में कैपिटल R ही है, R प्लस जो भी होता है, यहाँ पर अभी 0 कर दे रहे हैं। ये है ऑर्बिटल स्पीड इसका। तो ये काइनेटिक एनर्जी देगा, और धरती के इंट्रैक्शन में है तो ये पोटेंशियल एनर्जी देगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -gm, ये धरती का मास है,
ME, और ये सैटेलाइट का मास है डिवाइडेड बाय आर, डिस्टेंस इसका सेंटर से लेकर, ये तो आर हो गया, ऊपर में तो कुछ है नहीं, उसको हमने इग्नोर कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी जो है सो हाफ एम, ये जो इसका ऑर्बिटल स्पीड है वो, और उसका वैल्यू यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया, कैसे आता है बाद में बताएंगे, पहले इसको जो है सो फिनिश कर लेते हैं। इसको सब्सटीट्यूट कीजिए, हाफ एम GM/R, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ये हाफ है और ये पूरा है, तो -1 प्लस हाफ, सो -12, और बाकी सब क्वांटिटी सेम है। ये आपका आंसर हो गया। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, -12 GMM/2R, -GMM/2R, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, आप सर्कुलर मोशन कंसीडर कर लीजिए। ऑर्बिटल स्पीड जो है निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोले, यहाँ पर रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन ले लीजिए, धरती से अपनी ओर खींच रही है एक फोर्स से, और ये जो फोर्स है वो क्या दे रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mv²/r, ये r रेडियस है, इस केस में कैपिटल R लिखे थे, बहुत क्लोज है ये, h जो है सो बहुत ही छोटा है r से, ये होता है। और ये फोर्स हमें पता है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, GMM/r², mv0²/r, एक तो r यहाँ से खत्म हो गया, m भी खत्म हो गया, और v0 जो है सो आ गया आपका GM/r, ये आपका हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लोज टू द अर्थ, क्लोज टू सरफेस। यदि क्लोज टू सरफेस नहीं होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाता है हमारा सीधे GM/r, और ये r जो है सो यहाँ से डिस्टेंस है, धरती के सेंटर से उस ऑर्बिट सैटेलाइट का डिस्टेंस है। इस केस में स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर था, क्योंकि ये जो हाइट है हमने बहुत जीरो ले लिया है। तो ये देखिए आपका ऑर्बिटल स्पीड है। यदि एस का वेलोसिटी निकालना हो तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर में, ये आपका ऑर्बिटल स्पीड है, एस का वेलोसिटी। एनीवे, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई यदि दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जो है उसका क्लियर करेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।